जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। तो आप सभी लोग जानते हैं इस टाइम आपका रीजनिंग के जंग सीरीज में आपका ब्लड रिलेशन का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। और आज आपका क्लास 3 है, मतलब आज आपका पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले आपको 2 पार्ट पढ़ाया गया, बिल्कुल बेसिक से सारी जानकारी ब्लड रिलेशन की जितनी भी जानकारी थी, जितने भी टाइप थे। अभी आपको सभी टाइप तो नहीं बताया गया, लेकिन 2 से 3 टाइप आपको बताया गया है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछता है, तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं जो आपको पीछे पढ़ाया गया, उस टाइप का क्वेश्चन आपको पीछे पढ़ाया गया, ठीक है। आज वही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आपका चेंज रहेगा, लेकिन टाइप आपका वही रह सकता है, ठीक है। तो हम आपको रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आया है, जिनको 1-2 पॉइंट समझ में आया, वो और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन आपका अलग भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि सब आपका पीछे वाला पढ़ाया जाएगा, पीछे वाला नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन आपको रिवीजन कराए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप देख पाएं कि आपको पढ़ने में अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया है। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन टेलीग्राम पे तो देता हूं, लेकिन सभी लोग करते नहीं हैं, तो आपको क्लास में भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। तो आज आपका तीसरा पार्ट है ब्लड रिलेशन का। जो लोग 2 पार्ट नहीं देखे हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, आप जाके उसको जरूर देखिए, ठीक है। और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। ब्लड रिलेशन का चैप्टर को आप हवा में उड़ा देंगे आराम से, ठीक है। देखिए आज के क्लास का भी आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग एक बार प्रयास करेंगे अपने से लगाने का। आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी लोग, क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्या दिया है, ए जो है सी का पिता है, और डी बी का बेटा है, ई जो है ए का भाई है, सी जो है डी की बहन है, तो बी का ई से क्या संबंध होगा। तो बी का ई से क्या संबंध होगा, हमने आपको बताया ना कि आपको बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा आप ऐसे जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, ऐसे समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जब एक एक पॉइंट आप करते रहेंगे ना, तो आप आराम से लगा लेंगे क्वेश्चन को, जब एक एक पॉइंट आप करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक पॉइंट देखते हैं। देखिए क्या दिया आपका, ए जो है सी का पिता है, एक पॉइंट इतना करिए, ए जो है आपका सी का पिता है, तो यहां सी का पिता है कौन, ए। क्या हो गया, सी का पिता ए, ठीक है। पिता का क्या मतलब, आपका एक पीढ़ी पहले रहेंगे, एक पीढ़ी आपसे ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो एक पीढ़ी हम क्या करें, ऊपर कर दिए, ठीक है। अगर आपका यही पिता, आपका बाबा दे दिया रहता, बाबा या दे दिया रहता, या दादा दे दिया रहता है, तो बाबा या दादा क्या होते हैं, आपके पिताजी के पिता, तो मतलब वो आपके 2 पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो एक जगह यहाँ पे हम छोड़ के एक जगह और बनाते, तब आपका ऐसे बनाते, तो ए हम यहाँ पे लिखते, एक पीढ़ी यहाँ पे छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वे दूसरे पीढ़ी में आते, वो आपके बाबा होते, ठीक है, मतलब वो 2 पीढ़ी आपसे ऊपर होते, ऐसा रहता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे पिताजी दिया है, तो यहाँ पिताजी दिया है, तो आपका सिर्फ एक पीढ़ी ऊपर होगा, कौन होगा, ए होगा, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान देना रहता है। तो सी का पिता कौन है, ए। फिर देखिए क्या बोला है, ए जो है सी का पिता है, और डी जो है बी का बेटा है, और जो आपका डी जो है बी का बेटा है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप लिख लीजिए, डी को अभी आप इसमें नहीं मिलाएंगे, क्योंकि डी ए सी से कोई रिलेशन दिया ही नहीं है ना, तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, डी जो है बी का बेटा है, डी जो है, ये डी जो है किसका बेटा है, बी का बेटा है, मतलब बी इसका पिता है, एक पीढ़ी बी से ऊपर है, ठीक है। डी का पिता कौन है, बी है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ई ए का भाई है। अब देखिए इसमें रिलेशन दिया है, ई जो है ए का भाई है, ई जो है आपका ए का भाई है, ये क्या है, भाई है, भाई होगा प्लस होगा, ठीक है। फिर देखिए ए जो है पिता है, ये भी प्लस होगा। प्लस का क्या मतलब है, जो आपके मेल होंगे वो प्लस से आप डिनोट करिए, जो फीमेल होंगे उनको माइनस से डिनोट करिए, ठीक है। अभी प्लस माइनस से आपका कोई रिलेशन रहेगा नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है कितनी माताएं हैं, कितने फीमेल है, कितने मेल है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं गया, तो आप प्लस लिख भी सकते हैं, लिख भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप बनाते चलेंगे तो आपको मतलब याद रहेगा कि हमको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। फिर देखिए आगे देखिए क्या दिया है, ई जो है ए का भाई है, ई जो है ए का भाई हो गया। सी जो है डी की बहन है, सी जो है आपका किसकी बहन है, डी की बहन है। सी किसकी बहन है, डी की बहन है। सी जो है डी की बहन है, मतलब ये सिस्टर है, मतलब फीमेल है, इसको माइनस कर दीजिए। डी की बहन है, डी को हमको पता नहीं है, डी प्लस एक माइनस है, फीमेल है का मेल है, तो यहाँ पे कर दीजिए। सी जो है डी की बहन हो गई, ठीक है। और ये आप एक ही समान होंगे, ठीक है, मतलब एक ही पीढ़ी को होंगे, तो इनको क्या किया, सामने लिखा गया। और देखिए एक का भाई बोला था, तो भाई भी आपके एक ही पीढ़ी में होते हैं, मतलब समान होते हैं, तो उनको देखिए सामने लिखा गया। अगर ये पिता या आपका बाबा दिया रहता तो एक एक पीढ़ी आपको ऊपर करते, अगर आपका पुत्र दिया रहता तो एक पीढ़ी आप नीचे करते, तो आप क्या करते, एक नीचे बनाते, इस प्रकार करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, क्योंकि मैं आपको फिगर बनाना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेन पॉइंट आपका फिगर ही है, आपको फिगर से ही समझना रहता है,
ये नहीं कि आपको कुछ क्वेश्चन में दिया तो आप क्वेश्चन से मतलब कि कुछ और आपको जानना है। आप अगर फिगर बना लिए सही तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या दिया आपका, सी जो है डी की बहन है, इतना हुआ। मतलब देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, सी का पिता कौन है, ए है, तो डी का भी पिता ए ही होगा, क्योंकि सी इसकी बहन है। अगर सी इसकी बहन है तो इसका भी पिता, डी का पिता भी ए होगा, क्योंकि अगर भाई बहन है या बहन बहन मान लीजिए, या भाई बहन अगर आप मानेंगे तो अगर सी का पिता ए है तो डी का भी पिता ए होगा, क्योंकि ये एक दूसरे में भाई बहन है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या दिया है, तो बी का ई से क्या संबंध है। और देखिए डी, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देखिए डी आपका यहाँ दिया है, ध्यान से देखिएगा, डी आपका यहाँ दिया है, बी का पुत्र है, डी जो है किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। और यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे से आपका ए का पुत्र हो रहा है, किसका पुत्र हो रहा है, ए का पुत्र हो रहा है। अगर ए का पुत्र हो रहा है, ए इसका पिता है, ध्यान से देखिएगा, अगर ए इसका पिता है तो बी कौन है, बी का भी तो पुत्र है, ये बी का भी पुत्र है और ए का पुत्र है, दो लोगों का पुत्र है ये। और बी क्या हो सकती है, बी आपका फीमेल हो सकती है और ये मेल है, मतलब अगर ये पिता है, ए अगर पिता है तो बी क्या हो जाएगी, बी इसकी माता हो जाएंगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा। अगर ए इसका पिता है तो बी क्या हो जाएंगी, बी इसकी माता हो जाएंगी। तो क्या कर दीजिए, बी इसकी माता हो जाएंगी। ठीक है, डी को हम इस प्रकार इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ लिख लीजिए। ठीक है, इस तरफ लिख लीजिए, आपका सही बनेगा। देखिए तो सी का पिता कौन हुआ, ए हुआ, और डी का भी पिता ए हुआ, और डी की माता कौन हुई, बी हुई, डी की माता कौन हुई, बी हुई। अच्छा बी, अगर डी की माता बी है और डी का पिता ए है, ए जो है पिता है और बी माता है, ध्यान से बताइएगा, ए जो है पिता है और बी जो है माता है, तो एक दूसरे से कैसे संबंधित रहेगा, मतलब ए और बी जो है आपके पति पत्नी हैं, यही ना। अगर डी का पिता आपका कौन है, डी का अगर पिता जो है ए है और बी जो है माता है, तो मतलब ए और बी एक दूसरे पति पत्नी है, तभी ना वो पिता और माता हुए। हाँ, इतना समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, फिगर आपका यही बनेगा, सेम टू सेम आपका फिगर यही बनेगा। जिन लोगों का फिगर ऐसा बना है वो समझ लीजिए एकदम पड़ाव पे पहुंच गया, मतलब उनका क्वेश्चन समझ लीजिए लग गया है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, आगे दिया आपका, तो बी का ई से क्या संबंध है, तो बी का ई से क्या संबंध है, बताइए, बी का ई से क्या संबंध है। और हमने आपको बताया आपको कैसे पता करना रहता है, जो बी का ई से क्या संबंध है। ठीक है, तो जो आपका पहले दिया रहे, जैसे बी का ई से पूछा है ना, तो जो पहले दिया रहे उसको काटिए ऐसे, जो पहले दिया रहे उसको काट दीजिए, बी आप काट दीजिए, ई की तरफ से अब देखिए, अब ई की तरफ से देखिए, ई इसकी क्या, ई जो है बी को क्या बोलेगा, ई जो है बी को क्या बोलेगा, ई जो है बी को क्या बोलेगा। और बी कौन है, इसके भाई, ई जो है भाई है ना, तो इसके भाई की बीवी है, इसके भाई की बीवी है, भाई की पत्नी है। बताइएगा, इस ई जो ए है, ए जो है ई का भाई है, तो ई का जो ए है भाई है, तो ए की बीवी है बी, मतलब पत्नी है, तो मतलब ई के भाई की पत्नी है। ई के भाई की पत्नी क्या कहलाती है, आपकी भाभी कहलाती है। जो आपके भाई की पत्नी होगी क्या कहलाएगी, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उनको आप लोग भाभी कहते हैं। भाभी आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बताइए। ए वाला आपका ऑप्शन भाभी दिया है और ए वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला देखेंगे, ए वाला ये ऑप्शन आपका भाभी दिया है और ए वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। एक एक पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम आपका बढ़ रहा होगा कि आपके क्लास में सिर्फ 3 से 4 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे समझा दिया जा रहा है। जब आप 3 ही 4, जब आपको सभी टाइप करा दिए जाएंगे 4 से 5 क्लास में, तो आपको क्या जरूरत है कि ढेर सारा क्वेश्चन करने का, जो आप 4-5 क्वेश्चन में समझ जा रहे हैं। और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अलग से दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करिए, सबसे पहले वो क्वेश्चन नोट करिए और नोट्स आप जरूर बनाइए। ठीक है, नोट्स आप जरूर बनाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जो आपके क्लास, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, नहीं तो जो लोग नहीं दिए वो प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा होगा तो बिल्कुल इसी तरह पूछता है। ठीक है, तो नोट करेंगे क्वेश्चन। और जो आपका दूसरा क्लास था, जो आपको दूसरा क्लास था, पार्ट 2 था, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल था समझने में, क्योंकि वो आपका जब लेवल बढ़ा के देता है तब वो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, जो लोग समझ गए होंगे अब तक। अब उनको देखिए, अगर आप ब्लड रिलेशन समझ लिए एक बार,
तो उनको ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए उनको सब क्वेश्चन आसान लगने लगेगा और सबसे इजी टॉपिक आपको यही लगने लगेगा। और अगर नहीं समझ में आया तो वो जिंदगी भर परेशान रहेगा, उसको नहीं आने वाला है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ आप 4 से 5 दिन क्लास ले लीजिए। जो भी आपको ब्लड रिलेशन से चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको क्लास कराया जाए, बस आप 4 से 5 दिन क्लास ले लीजिए ब्लड रिलेशन का। गारंटी है मेरी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो लोग भी क्लास ले रहे हैं लास्ट तक बने रहे हैं। ठीक है, जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहे हैं उनको आराम से समझ में आ जाएगा। जो भी चैप्टर आपको पीछे भी चैप्टर पढ़ाया गया, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, सब अच्छे से हम आपको समझाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सबको कराएं और सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे थे। क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि उनको अच्छे से समझ में आ गया। उसी तरह ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का भी चैप्टर आप जब को पूरा करा दूंगा उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ब्लड रिलेशन का। आप देखिए, आप फटाफट तुरंत जवाब देंगे और ज्यादा से ज्यादा आप 30 से 40 सेकंड में इसका जवाब देंगे। आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे टाइम आपको लग रहा है क्योंकि आपको एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है। ठीक है, नोट हो गया सभी का? सभी लोग नोट कर लिए? तो अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए और जितना आपको समझ आया उतना करिए इसको। जितना एक पॉइंट समझ में आया एक ही पॉइंट करिए। आप एक पॉइंट अगर समझ में आया तो एक ही पॉइंट करिए, लेकिन करिए। जब तक आप अपने से नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, अपने से करिए, एक ही पॉइंट करिए। एक लाइन ही लिखिए, सिर्फ ए लिखिए, ए ही लिखिए। ठीक है, ए से बी पे तो जाएंगे आप। अब की बार ए लिखेंगे, अगली बार तो बी लिखेंगे ना। हाँ, करिए, अपने से करिए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। और कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करेंगे। करिए और बताइए, क्या आएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। प्रयास करेंगे सभी लोग, प्रयास करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, लगाइए। क्या दिया देखिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया है? क्वेश्चन आपका दिया है यदि P पति है, यदि P पति है किसका? यदि P पति है Q का, किसका पति है? Q का, और R माता है, और R जो है किसकी माता है? P का। किसकी माता है? P का। ठीक है, यदि P पति है Q का और R माता है, ठीक है, यस और क्यू की, नहीं सॉरी, यस और क्यू की माता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करिए, तभी आप ध्यान से देखा करिए। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन में पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, गलत दिशा में हम चले गए, तो एक बार पहले आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करिए, उसके बाद ध्यान दे दिया करिए। ठीक है, देखिए यदि पी पति है क्यू का और आर माता है यस और क्यू की, यस और क्यू की माता कौन है? आर है, तो आर का पी से क्या संबंध है? तो आर का आपका पी से क्या संबंध होगा, बताइए, बताइए सभी लोग। आप फिगर बनाने का प्रयास करेंगे, देखिए आप लोग फिगर बनाने का जरूर प्रयास करिए। ठीक है, देखिए बनाइए और यहाँ पे देखिए आपका फिगर सही है कि नहीं है। ठीक है, जहां मिस्टेक हुआ उसको पूर्ण करिए, उसको सही करिए। एक बार मिस्टेक होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन चौथी बार आपका जरूर सही हो जाएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे भेजा जा रहा है, यहाँ से क्लास देख लीजिए और सारे क्वेश्चन जो आपको भेजे जा रहे हैं पीडीएफ के रूप में, उसमें सोल्यूशन आपको नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन भेजा जाएगा। और जब सिर्फ क्वेश्चन भेजा जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, जहां नहीं आएगा क्लास देख के देख लीजिएगा कि कहाँ हमारा गलती हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप देख के प्रैक्टिस करिएगा, आप आराम से लगा पाएंगे, देखिएगा आप। ठीक है, क्या दिया? यदि पी पति है क्यू का, क्यू का पति है, मतलब क्यू क्या होगी? क्यू इसकी पत्नी होगी, माइनस से नोट करिए। कौन पति है? पी पति है, तो पी होगा। एक ही श्रेणी की है, मतलब एक ही श्रेणी का मतलब ये है कि आपका एक ही क्रम में, ये एक दूसरे के समान ही रहेंगे, इसी प्रकार रहेंगे, क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के है, समान में ही आते हैं। ठीक है, तो ये समान में आएंगे। अगर पिता या माता दिया जाता तो एक पीढ़ी इससे ऊपर होते, तो हम इसको ऊपर लिखते। ठीक है, देखिए फिर क्या दिया है? यदि पी पति है क्यू का, पति है प्लस से नोट कर सकते हैं। क्या दिया है? और आर माता है, और जो आर जो है आपका माता है किसका? यस और क्यू की, यस और क्यू की माता है, यस और क्यू की माता है। अगर यस और क्यू दोनों की माता है, अगर यस और क्यू की दोनों की माता, मतलब यस और क्यू में कोई रिलेशन होगा, क्योंकि वे दोनों पुत्र हैं, यही ना। यस और क्यू की दोनों की माता है आर, मतलब यस और क्यू आपस में क्या है? भाई बहन हो सकते हैं। यस और क्यू भाई बहन हो सकते हैं। और इन दोनों की माता कौन है? इन दोनों की माता कौन है? इन दोनों की माता कौन है? आर है। इन दोनों की माता कौन है? आर है। ठीक है, इन दोनों की माता कौन हो गई? आर हो गई। और इसकी माता आर हो गई और इसकी भी माता आर हो गई, मतलब ये भाई बहन हो सकते हैं, या बहन भी ये हो सकती है, या बहन भी हो सकती है, या
भाई भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको भी नहीं देखना है। और देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया तो आर का पी से क्या संबंध होगा, तो इस आर का पी से क्या संबंध होगा, तो इस आर का पी से क्या संबंध होगा, बताइए सभी लोग, तो इस आर का पी से क्या संबंध होगा। अब आप ही बता दीजिए क्वेश्चन को, सभी लोग कमेंट में आंसर करिए क्या होगा इसका आंसर। तो इस आर का पी से क्या संबंध होगा, बताइए बताइए सभी लोग, तो इस आर का पी से क्या संबंध होगा। देखिए आप क्या क्या दिया, पी दिया है, आर दिया है। आर क्या है, इसकी पत्नी की माता है। क्यों इसकी पत्नी है, क्यों की माता है, जो आपकी पत्नी का मतलब जो मान लीजिए आपकी पत्नी है, जो आपकी पत्नी की माता रहेंगी वो क्या लगेंगी, जो आपकी पत्नी की माता रहेंगी वो क्या लगेंगी, जो आपकी पत्नी की माता रहेंगी वो आपकी क्या लगेंगी, बताइए क्या लगेंगी, बताइए सभी लोग क्या लगेंगी, जो आपकी पत्नी की माता रहेंगी वो सास लगेंगी। क्या लगेंगी, सास लगेंगी। और सास जो आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, डी वाला आप ऑप्शन देखेंगे तो सास दिया है, तो डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला आपका सास दिया है क्योंकि वो आपकी पत्नी की माता है। ठीक है, तो वही आपकी सास कहलाती है, वही आपका सास आंसर हो जाएगा। और बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि दामाद आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, दामाद आना चाहिए। अगर हम आर की तरफ से देखें तो पी का दामाद लगेगा, दामाद ऑप्शन में है ही नहीं, क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको मैं बताऊं क्या करना रहता है। जैसे आपका क्या दिया है, दिया आर का पी से, क्या दिया, आर का पी से, आर का पी से बोला है, मतलब आपका फर्स्ट वाला कैंसिल करना रहता है। फर्स्ट वाला कैंसिल करिए, पी की तरफ से देखिए क्या लगेंगी, ये पी की तरफ से देखेंगे तो ये सास लगेंगी, तो डी वाला आपका आंसर सास हो जाएगा। और अगर यही दिया रहता, अगर दिया रहता पी का आर से, अगर यही दिया रहता पी का आर से, यही दिया रहता आपका पी से आर का क्या संबंध है, तो आप पी को कैंसिल करते और आर की तरफ से देखते, आर की तरफ से देखते तो यहाँ पे दामाद आता। ठीक है, ये भी आपको मेन पॉइंट, ये भी आपको देखना रहता है। अगर अभी दोनों ऑप्शन में दिया रहता तो 50% लोगों का गलत हो जाता, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जो आपका पहले दिया रहे उसको काटिए और दूसरे वाले की तरफ से देखिए। पहले वाला क्या दिया था आपका, आर दिया, आर का पी से क्या संबंध है, आर को काटिए, पी की तरफ से देखिए, पी की तरफ से देखेंगे तो ये इसकी सास लगेगी। और यही दिया रहता पी आर, पी का आर से क्या संबंध है, तो पी काटते आर की तरफ से देखते दामाद हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार भी आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करिए, क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। आई होप आपको अब अच्छे समझ में आ रहा होगा, कुछ पॉइंट तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है, कमेंट आ रहा है सभी लोगों का। अब आपको अच्छे समझ में आएगा, अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नोट करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नोट करिए आप सभी लोग। इजी क्वेश्चन था ये आपका, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये एसएससी जीडी में पूछा गया है। समझ लीजिए कम ही लेवल, बहुत कम लेवल है इसका, है कि नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 40 सेकंड लगता है ये क्वेश्चन करने में, आ जाता कि नहीं, जब आपको अच्छे तरीके। आप देखिए, आप अगर जिनको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, 30-40 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, उससे भी कम आप कर लेंगे, फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। 30 से 40 सेकंड औसत वालों का होगा। ठीक है, जिनका औसत बन गया कि हाँ ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उनका 30-40 सेकंड में आराम से लग जाएगा। और जो फास्ट कर रहे हैं उनका तो और कम टाइम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और जो भी क्वेश्चन, जैसे जब मैं आपको बोल दूं कि ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन के सामने आप लोग PYQ लिख लिया करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका। ठीक है, PYQ शॉर्टकट में लिख लिया करिए, ताकि वो क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख के जाइए जब एग्जाम देने जाइए। एग्जाम देने जब आप जाइए तो वो क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइए कि इस प्रकार का क्वेश्चन ही आपका पूछा जाता है। ये वाला आपको टॉपिक जरूर क्लियर रहना चाहिए, ये वाला टाइप आपको जरूर क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का नोट, बताइए सभी लोग, क्वेश्चन हो गया आप लोगों का नोट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नोट हो गया आपका, तो अगला क्वेश्चन देखिए। जिनका भी ये क्वेश्चन नोट हो गया है, अगला क्वेश्चन देखें। और टेलीग्राम कौन कौन अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सरकारी जंग नाम से टेलीग्राम भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। या टेलीग्राम पे आप सरकारी जंग सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपका आ जाएगा। ठीक है, लगभग 65 या 66 लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं, जो डेली क्लास ले रहे हैं, डेली अच्छे से तैयारी कर रहे हैं।
ठीक है। तो आप लोग भी जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, और आपके क्लास संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको उस पर भेजा जाएगा। जैसे आपका देखिए, आपका 2 दिन क्लास नहीं चला है, 2 दिन क्लास बीच में आपका नहीं चला था, कल परसों तो चला आपका, उससे पहले आपका 1-2 दिन शायद क्लास नहीं चला था आपका, एक दिन तो संडे ही था, बल्कि आपका सैटरडे का क्लास नहीं चला था, ठीक है। तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम रहता है कुछ, या कहीं मैं चला जाता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको ध्यान में जरूर रख के कराऊंगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा जल्दी, और आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। आप उसका टेंशन मत लीजिए। अभी आपका एग्जाम मार्च में, जनवरी तक अभी आपका हम सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। फरवरी में आपको मैं प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, मार्च में आप चले जाइएगा एग्जाम देने, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग और लगाएंगे, ठीक है। और लगाएंगे भी, ये नहीं कि बस देखना ही है, लगाना भी है ना। लगाइए, लगाइए क्वेश्चन को सभी लोग, लगाइए। एक एक क्वेश्चन को देख के घबराएंगे नहीं कि थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया है। क्वेश्चन पहले एक बार पूरा पढ़िए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर एक एक पॉइंट करने का प्रयास करिए, ठीक है। एक एक, उसके बाद क्या करेंगे आप, एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। लगाइए सभी लोग, देखते हैं कौन कौन लगा पाता है। लगाइए, आंसर करिए। आपको कोई कितना भी बता दे, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिए, अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करिए। और जितने लोग भी जुड़े हैं वो लोग डेली क्लास लें, ठीक है। अगर आप एक दिन देख रहे हैं, एक दिन नहीं देख रहे हैं, फिर एक दिन देख रहे हैं, फिर एक दिन नहीं देख रहे हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, इससे बल्कि आपका टाइम ही बेकार हो रहा है। जो भी क्लास है लास्ट तक बने रहें और डेली देखिए आप, तभी आपको लाभ होगा। एक दिन आप देख लेंगे, दूसरे दिन नहीं देखेंगे, फिर तीसरे दिन देख लेंगे, तो आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप पूरा क्लास नहीं देखेंगे, 1-2 मिनट देखने से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। 1-2 मिनट में आप क्या सीख जाएंगे, ऐसे बोलने में आपका 1-2 मिनट चला जाता है, ठीक है। तो आप लास्ट तक, जिनको भी समझना है, जिनको भी SSC GD के एग्जाम को क्लियर करना है, रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, वो डेली क्लास ले, लास्ट तक क्लास ले, ठीक है। और आप जानते हैं सर, शायद आपका फरवरी में ग्रुप डी का भी आपका एग्जाम हो, शायद रेलवे का मतलब एग्जाम ना हो, मतलब वैकेंसी आए शायद आपका फरवरी में, और वो भी आपका 1 लाख की वैकेंसी होगी। ग्रुप डी का जो है आपका 1 लाख की वैकेंसी होगी आपका फिर से। जैसे इससे पहले आपका चुनाव था जब 2018-19 में, तो आपका दिया गया था 1 लाख वैकेंसी, फिर उसके बाद 2 साल बाद एग्जाम हुआ। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद ही एग्जाम, और 2 साल बाद एग्जाम हुआ भी तो कितने लोग क्लियर किए बताइए, जितने लोग सीरियस थे, जितने लोग डेली पढ़ रहे थे, ठीक है। ऐसा यूपी पुलिस का ही देख लीजिए, एग्जाम आ गया आपका, 1 ही महीने में आपका एग्जाम है यूपी पुलिस का। और जो लोग सोच रहे थे कि पहले एग्जाम अभी नहीं होगा, जब फार्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ठीक है, ऐसे ग्रुप डी का भी होगा, देखिएगा आप लोग। ऐसे लोग सोचते थे कि जब यूपी पुलिस का जब फॉर्म आएगा तब हम पढ़ेंगे, और यूपी पुलिस का जैसे ही फॉर्म आया 1 महीने बाद एग्जाम करा दे रहा है। 18 फरवरी को आपका एग्जाम है। जो लोग पहले से नहीं पढ़े वो पढ़ पाएंगे 1 महीने में? 1 महीने में कुछ नहीं, 1 महीने में आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा तो क्या पढ़ेंगे वो लोग। सभी लोग पढ़ा रहे हैं यूपी पुलिस का पढ़ रहे हैं सभी लोग, अब शॉर्टकट में पढ़ाएंगे, अब उसमें क्या आएगा क्या नहीं। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वही क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। और लगभग आप जान के हैरान रहेंगे कि आपका फॉर्म तो आपका 40 लाख प्लस हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है, अभी मैं शाम को देखा हूँ 43 लाख था, 43 लाख था आपका रजिस्ट्रेशन, 43 या 45 लाख कुछ, सोच लीजिए। 60,000 की वैकेंसी, 45 लाख फॉर्म, और 45 लाख तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन अगर सीरियस बच्चे देखे उसमें तो सिर्फ 3 से 4 लाख रहेंगे, सिर्फ 3 से 4 लाख के बीच कंपटीशन रहेगा। अगर आप सीरियस बच्चे को देखें तो उसमें सिर्फ 3-4 लाख ही सीरियस है, बल्कि और सब आ गया भर दिए। तो ऐसे हैं कि जब एग्जाम, कुछ लोग ऐसे भी है कि जो जब फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे, उनका तो एक भी % उम्मीद नहीं है कि उनका होगा। जब फॉर्म 1 महीने में क्या पढ़ेंगे आप लोग, जो ये सोच रहे थे। तो आप ग्रुप डी का भी देखिए, ठीक है। आपको जो ये रीजनिंग का क्लास कराया जा रहा है, ये ग्रुप डी में भी आपका अहम भूमिका निभाएगी। आप इससे ग्रुप डी का एग्जाम का जो क्वेश्चन रहता है वो भी आप आराम से कर पाएंगे रीजनिंग के, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन बेसिक से बताए जा रहे हैं ना, सारे टॉपिक आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। और वैकेंसी का जो लोग एग्जाम, किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, वैकेंसी का इंतजार मत किया करिए, डेली क्लास लीजिए। आप टेस्ट करिए ना, टेस्ट करिए, आपको खुद ही पता चलेगा आप कितने पानी में कितने ऊपर हैं, ठीक है। क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग। क्या दिया क्वेश्चन में आपका, दिया ए और बी सी के
ध्यान दीजिएगा, ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? सी के बच्चे हैं, यही दिया ना, ए और बी बच्चे हैं सी के। यदि सी माता है बी की, सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है? तो सी और ए में क्या संबंध है? देखिए, ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी बच्चे किसके बच्चे हैं? सी के। किसके बच्चे? आपके सी के बच्चे हैं। ए और बी क्या है? सी के बच्चे हैं, ए और बी सी के बच्चे हैं। फिर देखिए आगे क्या दिया है, यदि सी माता है बी की, यदि सी जो है माता है बी की, अब बच्चे हैं इसके तो माता होगी, बी की माता होगी। फिर देखिए, और ए की भी माता होगी सी, ए की भी माता होगी सी, लेकिन देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है? बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, किंतु ए जो है आपका पुत्री नहीं है, किसकी? सी की, किंतु दिया है सी की ए पुत्री नहीं है। चलिए अब मान लिए पुत्री नहीं है, लेकिन पुत्र तो आपका हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? दिया सिर्फ पुत्री नहीं है, तो आपका एक क्या होगा? एक को आप पुत्र मान लीजिए, ए आपका क्या है? पुत्र है, पुत्री नहीं है तो पुत्र तो हो सकता है, पुत्र हो गया, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया आपका, पुत्र नहीं है सी की, पुत्र नहीं है, ठीक है, पुत्री नहीं है सी की पुत्री नहीं है, लेकिन पुत्र हम मान लिए, ठीक है। और दिया सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए में ही आपका संबंध पूछा है, तो सी और ए में क्या संबंध है बताइए, सी और ए में क्या संबंध होगा? देखिए ये आपका क्या दिया है, भतीजा और चाची, भाई और बहन, माता और पुत्र, भतीजी और चारी। ये भतीजी और चारी नहीं है, चाची है, ठीक है, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, भतीजी और चाची है, ठीक है। अगर आप सी वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया, माता और पुत्र, और सी है आपका क्या है, माता, और ए जो है इसका पुत्र है। अभी हम माने ए क्या है, पुत्र है, तो सी आपका माता, ए आपका पुत्र, जो आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है माता और पुत्र, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है माता और पुत्र, यही सी वाला आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था आपका, इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोगों को मेन पॉइंट ये समझना था कि बहुत लोग जब देखेंगे ए पुत्री नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। ये नोट करिए फटाफट, सभी लोग फटाफट नोट करिए। और आज के क्लास का आपका थोड़ा सा टाइमिंग बताने में चला गया, ठीक है। अब आपको मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क का क्वेश्चन सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और जो लोग अभी तक सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए, आप आराम से SSC GD की एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। नोट करिए फटाफट। नोट करिए। नोट करिए। उसके बाद होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी लोग करिएगा, ठीक है। आज के क्लास भी आपका थोड़ा छोटा है, ठीक है। आगे से आपका क्लास और थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। आज की क्लास भी आपका थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, नहीं तो आपका 40 से 45 मिनट का क्लास होता है। आज आपका क्लास शायद आधे घंटे की है। कितने मिनट हुए हैं? आधे घंटे होने वाले हैं, अच्छा ठीक है। तो आधे घंटे आपका होने वाले हैं ना। अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क का क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिएगा, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मान लीजिए अगर आपका ए बी एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया है, ए बी एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया है 24 1 2, क्या दिया आपका 24 12, क्या दिया आपका 24 12। ए बी एक्स इक्वल टू क्या दिया है 24 12 दिया है। तो आपको बताना है सी डी वाई, तो आपको बताना है सी डी वाई इक्वल टू आपका क्या होगा। ए बी एक्स इक्वल टू आपका 24 12 है, तो आपको बताना है सी डी वाई इक्वल टू क्या होगा। ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए ऑप्शन आपका रहेगा 25, आपका ऑप्शन रहेगा 25 और 14, क्या रहेगा 25 और 14। बी ऑप्शन जो आपका रहेगा 25 और 41, ठीक है। सी ऑप्शन जो आपका रहेगा 25 और 50, 25 और 50, और डी जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन रहेगा आपका कोई नहीं,
ठीक है, सभी लोग आंसर करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अगर ए बी एक्स इक्वल टू आपका 24/12 है तो आपका सी डी वाई इक्वल टू आपका क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया है। ठीक है, आपको होमवर्क के रूप में वही क्वेश्चन दिया जाता है जो आपको पीछे चैप्टर पढ़ाया गया है। ठीक है, तो सभी लोग इस होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे, जितने लोग भी पढ़े हैं। ठीक है, जितने लोग भी पीछे पढ़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, प्रयास करिएगा देने का। अगर आपका ए बी सी में से कुछ नहीं आ रहा है तो आप डी ऑप्शन करिएगा कि आपका कोई और आंसर आ रहा है। ठीक है, और जितने लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, या आपके क्लास से कोई सूचना हो तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। और जो लोग अभी तक सरकारी जंग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है आपका। ठीक है, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है आपका, तो डेली क्लास लीजिए, डेली पढ़िए, आप आराम से SSC GD के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है आपसे। और जो लोग भी जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आगे जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आगे आपका कौन सा चैप्टर चलाया जाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपका महत्वपूर्ण जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आपके हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपकी जो जरूरत की चीज़ें वही आपको बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार आपको क्वेश्चन वही कराया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको वैसे ही क्वेश्चन कराया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और वही आप कमेंट करके बताइए कि आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो लोग भी कुछ जानकारी चाहते हैं SSC GD एग्जाम के बारे में, या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपका क्लास में क्या प्रॉब्लम है, या कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है, या कोई क्वेश्चन हो जो आप नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट करके भेजिए हमारे पास, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। मैसेज से नहीं समझ में आएगा तो आपको कॉल करके समझाया जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों को अब तक कॉल के द्वारा बहुत लोगों क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, मतलब वो कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे थे किसी बुक से, तो वो लोग क्वेश्चन भेजे, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उनको अच्छे तरीके से बताया गया कॉल करके। ठीक है, तुम्हारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए, एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।